हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज का डिफेंस चैनल। इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, यूपी सैनिक स्कूल और आरआईएलसी। इस वीडियो में ये वीडियो मैंने एक पहले भी बनाया था, गर्ल्स इन मिलिट्री एकेडमी, उसी का अगर अभी हम स्पेसिफिक्स पर बात करेंगे, कितनी सीटें हैं, कितनी उम्मीद लगानी चाहिए और लड़कियां मिलिट्री एकेडमी में जाकर क्या करें, तो वहाँ की लाइफ कैसी है, वहाँ पर हमें भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए। बड़े ट्रिकी सवाल है जिसका कोई सीधा सीधा आंसर नहीं है। मैं भी आपसे घुमा फिरा के बात करूंगा, बाकी आप लोग स्वयं समझदार हैं। स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है 7417656633। मेरे को अपने परिवार वालों का नंबर याद नहीं, लेकिन ये हमारे चैनल का नंबर याद है। इसके जो व्हाट्सएप मैसेजेस है मैं देखता हूँ और पक्का 24 से 48 घंटे के अंदर हम उनका जवाब भी देते हैं, सेटिस्फैक्टरी जवाब देते हैं। कुछ हम रिसर्च करते हैं, आपके आंसर ढूंढते ले गए। चलते हैं मुद्दे पर जी। लड़कियां सैनिक स्कूल में जा रही हैं, मिलिट्री स्कूल में जा रही हैं, आरआईएलसी में जा रही हैं, एनडीए में जा रही हैं। अब एनडीए में जो लड़कियां गई थी आईएमए में आ रही हैं। आईएमए के बाद पहले ओडीए में बहुत पहले से जाती, एएफएमसी के थ्रू डॉक्टर्स बन रही थी। एमएनएस तो सारी गर्ल्स ही थी। अब बॉयज ने चैलेंज किया है कि हमें भी नर्सेज बनने दिया जाए, केवल लड़कियों ने एकाधिकार कर रखा है। तो इस प्रकार ये जेंडर वॉर चलता रहता है देश में, पूरे विश्व में चल रहा है। लेकिन यहाँ पर बड़ी सारी चीजें हैं जो पिछले 3-4 साल में चेंज हुई। लड़कियों ने बहुत ज़्यादा नहीं, पिछले 2-3 साल से ही सैनिक स्कूल में जाना, आरआईएलसी में जाना शुरू किया। एनडीए में भी गए हुए उनको 3 साल होने वाले हैं। तो एक स्टेटस को जो था कि ये सारी मेल डोमिनेटेड एकेडमीज थी, वो चैलेंज हुआ है। अब पेरेंट जो हैं, हमेशा समझा जाता है कि लड़कियां एक वीकर सेक्स कहा जाता है उनको, कमजोर है, लेकिन ऐसा है नहीं, मैं नहीं मानता। और जो मेरी बेटी है वो मेरे बेटे से भी ज़्यादा हमें वो खींच तान के रखती है। तो ऐसा नहीं, आप बराबरी देंगे तो बराबरी मिलेगा। और उन्होंने अपनी जगह लड़ भिड़ के सुप्रीम कोर्ट जाके और ये बहुत जगह प्रेशर लगा के हासिल किए। हमें उन्हें सपोर्ट करना है, लेकिन हमें साथ साथ बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। जब आप मिलिट्री एकेडमी में अपनी डॉटर को भेजने का सोच रहे हैं तो क्या चीज़ें ध्यान में रखनी, वो इस वीडियो को आप देखेंगे, आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे। बहुत सारे आंसर्स बायस्ड हो सकते हैं, क्योंकि जब तक मैं सेना में था लेडी ऑफिसर्स आगे थे, लेकिन लेडी जो सोल्जर्स थी वो आना शुरू नहीं हुई थी। और मैं इन्फेंट्री वालों, इन्फेंट्री में महिलाओं के आने में भी और थोड़ा समय लगे। काफ़ी बहुत सारे डिस्कशन की चीज़ें, वो हमारा चैनल उस डिस्कशन के लिए, ये कोई टीवी चैनल नहीं जिस पर हम डिबेट करेंगे। मैं तो जो फैक्ट्स हैं वो बताऊँ। सबसे पहले हम लेते हैं सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में एज वगैरह सब सेम रहता है। एग्जामिनेशन का, सिलेक्शन का तरीके के बारे में बताऊंगा, लेकिन हमें ध्यान देना है कितनी सीटें हैं लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल में। तो सैनिक स्कूल क्लास 6 में जो ओल्ड सैनिक स्कूल है वो है हमारे 33। उसमें अगर तकरीबन सीटें देखी जाएं तो 350 से लेकर 400 है। और इन सीटों को होम स्टेट एंड अदर स्टेट या ओएस में बांटा जा सकता है। हर सैनिक स्कूल में कम से कम 10 लड़कियों का क्लास 6 में हर साल इनटेक का प्रावधान। और अगर आप 10 लड़कियों ने जाना है और होम स्टेट और इसका लेके ये चलेंगे, क्लीन कर देते हैं, होम स्टेट एंड अदर स्टेट, टोटल 10 वैकेंसी है मान लीजिए एक स्कूल में, तो 5 यहां जाती है, 5 इधर। अब ये होम स्टेट में भी SC ST OBC NCL बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये मुझे अभी भी काबू नहीं आया। डिफेंस एंड जनरल, सब में आप देखेंगे एक एक सीट बनती है। ये 10 सीटों पर है, लेकिन एक और उसमें दिया हुआ है 10 मिनिमम है या 10%। मान लीजिए टोटल वैकेंसीज क्लास 6 में किसी स्कूल की 120 है, तो वहां लड़कियों की सीट 12 होंगी। वहां फिर 6 आ जाएगा, किसी एक कैटेगरी में 2 आ जाएगा, इस प्रकार से। अब इस साल से क्लास 9th में भी लड़कियां जा रही हैं, कितनी वैकेंसीज हैं वो बताएं। तो अगर 33 स्कूलों में 350 से 400 है, इस साल अगर देखा जाए तो 382 वैकेंसी। एग्जैक्ट फिगर हम नहीं कोट करते, हम आपको अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूं कि देश में जो 33 पुराने स्कूल हैं उसमें इतनी वैकेंसीज हैं। यहाँ 750 to 1000 कर देते हैं इसको। तो ये आपने समझना है कि अब ये चैलेंज क्या है, वो चैलेंज बताता हूं। आपकी लड़की के 268 मार्क्स आ रहे हैं मान लीजिए आउट ऑफ 300, और आप सैनिक स्कूल, आप घोड़ा खाल का एग्जाम्पल नहीं देता, मैं मैनपुरी का चलता हूँ, क्योंकि मैनपुरी कोई एक हमारे मित्र हैं, बड़े दिन से हमारी उनसे इस पे बातचीत चल रही। सो ये जो अगर 268 बहुत अच्छे नंबर,
अगर 15 सीटें होती है श्योर शॉर्ट सिलेक्शन है, लेकिन अगर एक सीट है और मान लीजिए किसी बच्ची के 269 आए, क्योंकि हर कैटेगरी में वैकेंसी ही एक है, तो ये लड़की 268 नंबर लाके भी अपने चॉइस के स्कूल में एडमिशन नहीं पा सकती। लेकिन ई काउंसलिंग क्या कहता है, ई काउंसलिंग कहता है आप 9 स्कूल और भर दीजिए, कहीं ना कहीं इस इतने नंबर से लड़की को एडमिशन मिल जाएगा, ये ध्यान रखें। तो आपको इतने अच्छे नंबर लाकर भी शायद आपको अपनी चॉइस से मिले, कारण क्या है, 2 सीटें भी नहीं, एक ही सीट है क्रिकेट। इसी प्रकार से हर कैटेगरी में, एससी में भी एक वैकेंसी, तो एससी में पहले था 198 नंबर भी लाया 300 में से बच्चे के होने के चांसेस थे, लेकिन अब नहीं। आप किसी ने 210 ले लिए तो 198 वाले का नंबर कट गया, स्पेशली गर्ल्स के, इसमें बॉयज की बातें नहीं करते। तो ये आपने चीज ध्यान रखनी है कि लड़कियों को अगर सैनिक स्कूल आरएमएस में है, स्पेशली सैनिक स्कूल्स में, तो उनकी वैकेंसीज ही इस प्रकार से बटी हुई हैं कि हर एक कैटेगरी में होम स्टेट एंड अदर स्टेट में एक ही सीट बनती है, उसमें टॉपर जो लड़की है जिसके उस कैटेगरी में सबसे ज्यादा नंबर आए हैं वही जाएंगे। लड़कों को हम बोल सकते हैं भाई तुम्हारा फिर भी चांस है, क्योंकि लड़कों की हर एक उसमें 50-50 60-60 सीट, लड़कियों की ही नहीं। तो ये एक चीज आपने समझना जरूरी। अब क्या है जी, न्यू सैनिक स्कूल पिछले साल तक 19 थे, अभी इनके 16 और जुड़ गए, टोटल 35 हो गए, तो 750 से 1000 तकरीबन वैकेंसीज हैं गर्ल्स, बहुत बड़ा नंबर है। ये जो 268 ला रही थी लड़की, ये एनएसएस में तो श्योर शॉट है, तो जो अगले साल जो 2025 में एग्जाम देंगे पेरेंट्स, वो आंखें बंद करके मेरे से बिना बात किए भी एसएस प्लस एनएसएस वाली चॉइस भरेगा जब सैनिक स्कूल का फॉर्म भरता है। अब आप पूछेंगे सैनिक स्कूल का फॉर्म कब आएगा, वो सितंबर एंड या अक्टूबर में आएगा, ऑनलाइन भरा जाएगा, उसके बारे में हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो आप देख सकते हैं। देखने वाली बात क्या है, इनमें 60-60 80-80 वैकेंसीज हैं और बहुत सारे न्यू सैनिक स्कूल हैं जिसमें रिजर्वेशन है ही नहीं, वो मेरिट पे लेते। मान लीजिए 200 लड़कियों ने अप्लाई किया, उस सैनिक स्कूल में 60 वैकेंसीज थी, तो टॉप 60 को ले लेंगे, क्योंकि न्यू सैनिक स्कूल पर जो सरकारी रिजर्वेशन है उसकी बाध्यता नहीं है। तो ये पॉइंट भी आपको यहीं पर क्लियर कर देना मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है। अब मैं ये बताऊंगा, ये 0 मिट जाएगा, ये 750 to 1000 इसको मान के चलिए। अब आता है जी एडमिशन कैसे होगा। सैनिक स्कूल में एडमिशन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही होगा। बहुत सारे स्कूल्स हैं, हरियाणा में है, राजस्थान में है, जिन्होंने अपने नाम के आगे सैनिक स्कूल लगा लिए। अब वो न्यू सैनिक स्कूल बन गए हैं, लेकिन वो केवल 6 में एडमिशन ले सकते हैं सैनिक स्कूल के नाम पर। वो कह रहे हैं 2nd, 3rd, 4th में भी ले, क्योंकि हमारा सैनिक स्कूल बन गया है, अब आप हमें 2-2, 2.5 लाख हर साल फीस देते रहे और हम आपके बच्चे को सैनिक स्कूल में करा देंगे। गलत ये प्रचार। सैनिक स्कूल में बच्चे हैं 6 में जाएंगी या 9th में जाएंगी, इसके अलावा किसी भी क्लास में आपको सैनिक स्कूल के नाम पर आता है, आप तुरंत से सैनिक स्कूल सोसाइटी को मेल लिख दें कि भाई ये स्कूल गलत काम कर रहा है, उनकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी। एंड स्कूल के अगर कोई व्यक्ति सुने, प्लीज डोंट डू इट, मत करें पेरेंट्स को भ्रमित। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, 4th क्लास में यूट्यूब पर हमारा फ्री कोर्स कर लें, हमारी ऐप पर वीडियो कोर्स कर लें, और 5वीं क्लास में अपने आप पढ़ लें, ऑनलाइन कोर्स कर लें, ऑफलाइन कोर्स करें। 1 साल में क्लास 5th का एनसीईआरटी का सिलेबस, इतना भी कोई पहाड़ नहीं तोड़ने वाली। 3-3, 4-4 साल सैनिक स्कूल की तैयारी करने का मुझे समझ नहीं आता, और पेरेंट्स क्यों करना चाहते। आज एक मैडम से बात हुई है, वो भी कहती है जी हमारे को तो 2nd, 3rd में बच्चे को बुला रहे हैं वो राजस्थान में, क्यों भेज रहे हैं, खुद वो ग्रेजुएट है। मैंने कहा एक ऐप वाला कोर्स है 899 रुपीज़ का, वो ले लीजिए, उसको कर लीजिए, आपको शायद इसके अलावा कोई और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद ग्रेजुएट, बच्चे को खुद पढ़ाते। तो इतने छोटे बच्चे को ट्यूशन, कोचिंग, मैं कोचिंग एस्टैब्लिशमेंट चला रहा हूँ, लेकिन मैं कोचिंग के सख्त खिलाफ हूँ। मेंटरिंग ठीक है, थोड़ा बहुत बता दिया, लेकिन कोचिंग की आदत मत डालिए, वो गलत है। यूट्यूब पे हमारा 1 अप्रैल से रेगुलर कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, फ्री में कर लें। बिजनेस आएगा नहीं आएगा बात की बात है, लेकिन आप बिल्कुल सही रखें। जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिया हुआ जो नंबर है उस पर मुझसे संपर्क करें। 99% जानकारी है मेरे पास, 1% तो हम भी भगवान नहीं है, हम भी ह्यूमन बीइंग है, हमारे में भी कमी है, लेकिन हम इंप्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। एंड दैट इज अ प्रॉमिस कि एक बार हम संपर्क साधते हैं, फिर हम संपर्क में रहते हैं। हमारा एम है कि पेरेंट्स को सही जानकारी मिले, उन्हें सही दिशा मिले, पैसे भी बचेंगे सर्टेनली, एंड एक क्रेडिबल एक हम सोर्स बन जाते हैं इन्फॉर्मेशन देने।
ये ध्यान रखना है। इनका एडमिशन सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के उसमें होगा, और ये एग्जाम कब होता है सैनिक स्कूल का जी? जनवरी में होता है, हर साल जनवरी में होता है। इस साल 28 जनवरी को हुआ, पिछले साल 8 जनवरी को, जनवरी के पहले दूसरे तीसरे, इस बार क्योंकि डेट एक्सटेंड करती थी, और उसके 6-7 हफ्ते बाद उसका रिजल्ट आ जाता है। इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। नको, नो, फिर सीधा मेडिकल। अब है डेट, जैसे बॉयज की है 10 साल से 12 साल, 31 मार्च को। जो बच्चा अगले साल एग्जाम देगा वो 31 मार्च 2025 को 10 साल से बड़ा और 12 साल से छोटा होना चाहिए। ध्यान रखिए, अपने आप एज कैलकुलेट कर लो। एज कैलकुलेटर का भी वीडियो मैंने बनाया। मुझे हर प्रकार के भांति भांति के मित्र मिलते हैं यूट्यूब पर, जिन्हें बहुत छोटी छोटी चीजों में डाउट आता है। सही है, तो ये आप ये कर सकते हैं। एक वृंदावन में, मथुरा के नजदीक, साध्वी ऋतंबरा जी का एक स्कूल है जिसे ओनली गर्ल्स सैनिक स्कूल डेजिग्नेट कर दिया गया। बहुत अच्छा, तो आप पक्का करें ओनली गर्ल्स सैनिक स्कूल में। उसके लिए भी ज़्यादा हमारे पास जानकारी नहीं है। हम हर बारी कोशिश करते हैं 1-2 स्कूल्स में, लेकिन स्कूल वाले भी व्यस्त हैं, उनके पास हमारे पास बात करने का टाइम नहीं हमारे से, तो थोड़ी सी जानकारी का अभाव है। लेकिन पेरेंट्स काउंसलर को कर सकते हैं। मथुरा में कोई व्यक्ति रहते हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा जी, जाए वहां पर। ये नंबर दिया हुआ है 7417656633। एक आप भी भले काम में हमारी मदद करें, उस सैनिक स्कूल जाएं, उसका निरीक्षण करें, फोटोग्राफ करें, उनके काउंसलर मैडम सर से मिले, और आप हमसे संपर्क करें कि मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। आपके नाम और फोटो के साथ हम वीडियो बनाएंगे। आप भी बहुत बड़ी देश सेवा करेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको स्कूल के बारे में जानकारी नहीं, हमें भी नहीं। हमारे पास जो जानकारी नहीं होती हम कहते हैं हमारे पास नहीं है, हमारे पास इस विषय में ज्यादा जानकारी नहीं, आप स्वयं प्राप्त करें, ये कर सकते हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी मैंने बता दिया, सैनिक स्कूल की अलग है, न्यू सैनिक स्कूल की अलग है। ये चीजें आपके लिए जानना आवश्यक है। तो बहुत बड़ा स्कोप है सैनिक स्कूल की। आप देखेंगे सीटें 1400, मतलब 1400 बच्चियां। फिर आप कहेंगे लड़के तो जा रहे हैं 5000, 6000, और लड़कियां 1400 हैं, क्योंकि अभी सेना में जो अधिकारी हैं उनमें जो महिलाओं का जो प्रोपोर्शन है, उस हिसाब से एनडीए में ओटीए की वैकेंसीज हैं, उसी हिसाब से सैनिक स्कूल आरएनसी को वैकेंसी दी गई है। धीरे धीरे ये प्रोपोर्शन चेंज होगा। पहले 0 था, अब 0 से 5% आ गया है, 5 से और बढ़ जाए। तो ये आपने ध्यान देना है कि ऐसे जो बड़े बदलाव होते हैं वो समय के साथ आपने उनको टाइम देना है, ओवरनाइट नहीं कर सकते। कारण वो एफएक्यूज में बताऊंगा कि क्या क्या पेरेंट्स के पॉइंट्स हैं। दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में आपका बेटा या बेटी यदि तैयार कर रहे हैं, वो अभी 5th में है, 6th में है, 4th में है, 7th में है, अगर एलिजिबल है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अमेजोन पर हमारे प्रीवियस ईयर्स पेपर्स और मॉक टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। ये किताब खरीदने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करें और ये बुक्स आज ही प्रोक्योर करें, क्योंकि अगले 2 साल के लिए जो भी अपडेट्स आएंगे इन किताबों के वो हम आपको मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे। अगर और कोई जानकारी आप चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया है, उस पर आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। अब आता है अगला, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्लास 6। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल टोटल देश में 5 ही हैं। चैल में है, धौलपुर में, अजमेर में, बैंगलोर में है और बेलगाम। 2 कर्नाटका, 2 राजस्थान, 1 हिमाचल। इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी बड़ी सिंपल है। सेना के जो जेसीओ जवान हैं उनके लिए 70% सीटें हैं, अधिकारियों और सिविलियंस के लिए 30% है। इसमें SC, ST और OBC का रिजर्वेशन है, तो इसमें आप डबल रिजर्वेशन ले सकते हैं। अगर आप सैनिक और SC हैं तो आपको दोनों उसका फायदा मिलता है। इनकी फीस बहुत कम, सबसे कम जो फीस है वो नवोदय की है, उससे जो थोड़ा बहुत है वो फिर यूपी सैनिक स्कूल है, उससे आगे RMS है, उसके आगे सैनिक स्कूल है, और सबसे ज्यादा फीस है न्यू सैनिक स्कूल की। इस प्रकार फीस का भी हमने बड़े सारे वीडियोस हैं, इसके बारे में आप वेबसाइट पर जाएंगे, आप और चेक कर सकते हैं। सीटें पांचों सैनिक स्कूल में मिलाकर 50 हैं। हर सैनिक स्कूल में तकरीबन लड़कियों की वैकेंसी 10 ही। क्लास 6, क्लास 9 तो और भी कम है। इस बार तो पहली बार गई थी, उन्हें बताया भी नहीं गया कितने वैकेंसीज हैं। वो मेरिट के ओपन जितनी वैकेंसीज होंगी उसके हिसाब से लड़कियों को लेंगे। इनका जो है CET के थ्रू एडमिशन होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और इसमें रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा और मेडिकल होगा।
सेम 10 से 12 साल 31 मार्च को होने वाला, जो मैंने पिछले भाग में बताया। बाकी चीजें नहीं है, लेकिन ये भी आप अप्लाई कर सकते। तो अगर 50 वैकेंसी है तो 35 यहां गई, 15 यहां गई, तो यहां जनरल कैटेगरी की 6 या 7 वैकेंसी बनती है। मैं एक सिपाही हूं जी सारे जीवन मैंने फौज में बिताया। मैं कहूंगा लड़ाई तो करो, तैयारी तो करो आप। कोई लोग कहते हैं सीटें इतनी कम है, मैं कहता हूँ देश में प्रधानमंत्री की सीट तो एक ही है, फिर भी लोग कितने लोग तैयारी कर रहे हो। यहाँ तो बहुत है, 6 हैं एक जनरल कैटेगरी, इधर तो ज्यादा होंगे, 12-13 होंगे। आप अपने बच्चे को युद्ध के लिए तैयार करें। एक जीवन है वो संघर्षों से भरा हुआ, कहीं पर जाएंगे कंपटीशन है सब जगह। रेलवे की टिकट पहले बुक होती थी, आजकल तो ऑनलाइन हो गया, वहां लाइन थी। सिनेमा के टिकट के लिए लाइन थी, दूध के लिए लाइन है, हर एक जगह के लाइन है। जनसंख्या इतनी, तो कम सीटें हैं तो उसमें कंपटीशन बढ़ जाता है। आप उसकी तैयारी करें, कहीं ना कहीं बच्चा जाकर अपने भविष्य में इस कंपटीशन की तैयारी का उसको फायदा मिलेगा, कॉम्पिटिटिव माइंडसेट आएगा और वो संघर्ष के लिए बिल्कुल तैयार होगा, हताशा नहीं आए। आजकल बच्चे जो हैं बड़े नरम दिल हैं, नाजुक हो गए और बहुत छोटी छोटी चीज से दिल तोड़ लेते हैं। तो ये सब दिल को जोड़ने वाले तरीके बता रहा हूँ मैं। सैनिक स्कूल में जाके लड़की भी गैंडा, लड़का भी गैंडा, सब गैंडा बन जाते हैं, रॉकेट। मैं अपनी कहानी आपको सुनाऊंगा कि मेरी तो बिल्कुल कमर टूटी गई थी, बेड पे था मैं 2 साल, फिर खड़ा हो गया, क्योंकि मेरा मेंटल, मेरे को एनडीए ने, आईएमए ने और भारतीय सेना ने मेरी बिटाल ने बिल्कुल गैंडा बना दी। कभी डर ही नहीं लगा, कभी भी नहीं। तो ये माइंडसेट आपका लाइफ लॉन्ग रहेगा। 53 ईयर्स का हो गया, लेकिन डर नहीं है, किसी चीज की चिंता नहीं है, भविष्य की चिंता ही नहीं। ये जो माइंडसेट है, ये भारतीय सेनाएं, जो भारत की सेनाओं की जो यूनिफॉर्म है, ये आपको देती है। उस मामले में ये मिलिट्री एकेडमीज बिल्कुल आपके बच्चे को रॉकेट। कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है, इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं कर ली है, लेकिन तैयारी तो कराएं। 10 साल का बच्चा अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, वो जब 20-21 साल का होगा, कोई ऐसा कंपटीशन नहीं जो क्लियर नहीं कर सकता है। मैं यहीं पर अपने इस डिस्कशन को छोड़ता हूं और आगे बढ़ता हूं। आरएएमसी एक ही है, एडमिशन होता है जी क्लास 8 में, लेकिन होता है साल में 2 बार। वहां अभी तक हम छठी की बात कर रहे, छठी के बाद 7वीं में किसी का नहीं होता है। यूपी साइंस स्कूल में भी 6 और 9 में होता है। यूपी साइंस स्कूल भी पहले 1 था, अभी 2 गए, गोरखपुर में भी खुल गए। बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन कई पेरेंट्स हैं जो मेरे पास 7वीं 8वीं में बच्चा पहुंच जाता, 9वीं में पहुंच जाता, तब उन्हें पता लगता है कि हमने वीडियो आपका कल देखा, हम इन चीजों के बारे में जानते थे। तो कोई बात, अगर आपको लेट पता लगा, आपके परिवार में, आपके ऑफिस में, आपके पास पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति हुआ जिनका बच्चा 3री 4थी में भी जा रहा है और उन्हें लगता है, और सभी लोग सैनिक बनना चाहते हैं। मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसने मुझसे कहा कि नहीं मैं सेना में नहीं जाना। तो सेनाएं है ही ऐसी चीज, उसमें पता नहीं क्या है। हम भी ऐसे थे, हम भी यहाँ देहरादून में रहने वाले हैं, आईएमए के कैडेट वेडेट को देखते थे, फौजी गाड़ियां देखते थे, तोपें इधर उधर से जा रही है एक्सरसाइज के लिए देखते थे। लगता था कि यार कहीं हमें भी मतलब भगवान कुछ करने वहां पहुंच जाए, और भगवान ने सुन ली और भेज दिया। सिमिलरली हमें नहीं पता हमारा बच्चा कौन से करियर में जाएगा, लेकिन एक दिशा देना आवश्यक है। तो आरएएमसी पर बात करते हैं। आरएएमसी देहरादून में स्थित है। इसमें गर्ल्स की वैकेंसी जोन वाइज है, जोन वाइज। सैनिक स्कूल के लिए आपको बच्चे को स्टेट में फर्स्ट होना है। यहां पर 7-8 स्टेट्स को मिला के एक जोन बनता है, उसमें फर्स्ट होना। नॉर्थ जोन है, ईस्ट जोन है, सेंट्रल जोन है, वेस्ट जोन है, ऐसे करके 5 जोन में डिवाइड किया। हर एक से एक बच्ची ले, हर साल में मतलब 2 ही बच्चे लेते। और आरएएमसी का जो एनडीए का सिलेक्शन रेट है वो बाकी सबसे इंस्टीट्यूशन से बहुत अच्छा है। आरएएमसी देश का नंबर 1 पब्लिक स्कूल कह देंगे तो गलत नहीं। बहुत ही कम फीस है, और इसकी जो फीस लगती भी है वो भी स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं यार एक ही बच्चा है, इसको हम स्टेट गवर्नमेंट से ही स्कॉलरशिप देते हैं। तो बहुत सारी स्टेट्स हैं जिनके बच्चे बिल्कुल फ्री में फौजी ट्रेनिंग पा रहे हैं। बहुत आला दर्जे का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है, और वो बिल्कुल F-16 के मुकाबले, जो रफाल जहाज हमने उतारा है उसके मुकाबले उतने हमारे आरएएमसी के कैडेट्स तेज हैं। जून और दिसंबर में एग्जाम होता है। 11.5 और 13 साल के बीच में एज होगी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ये लोगों को समझ नहीं आता है। अभी जून 2024 में जो एग्जाम होगा उसकी टर्म स्टार्ट मानी जाएगी 1 जनवरी 2025 को। इस दिन बच्चे की एज देखी जाएगी, और 7th में पढ़ रहा होना चाहिए। मतलब जून वाले एग्जाम में जो बच्चा भी अप्रैल में 7th में जाएगा वो अपीयर कर सकता है, लेकिन जो भी 6 में जाएगा
वो दिसंबर वाले एग्जाम के लिए एलिजिबल है अगर वो एज का क्राइटेरिया मीट करता है, क्योंकि जो दिसंबर में एग्जाम होगा उसकी टर्म स्टार्ट होगी जुलाई 2025 में। वो 7वीं में जा चुका बच्चा। इतने वीडियोस में मैंने ये बताया है, लेकिन फिर भी लोगों को क्लैरिटी नहीं है। आई डोंट नो, या हमारे समझाने के तरीके में गलती, या आप बिल्कुल इधर उधर आपका ध्यान है तब वीडियो देख रहे हैं। मुझे तो मैं लिख लिख के इतना अच्छे से समझा था, मैं खुद ही समझ गया हूँ इतना अच्छे से मैंने समझा। अब है सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये थोड़ा टफ है। सैनिक स्कूल के एग्जाम में 5वीं का सिलेबस पूछते हैं, एनसीईआरटी का। वो एक कोई गाइड बुक ले ले, अरिहंत की ले लें, पाथफाइंडर का अरिहंत की है वो, और रेडियंस आजकल नई एक कंपनी है उसकी ले लें। हमारी यहाँ पे कोर्स है, वीडियो कोर्स है, उस पर बहुत सारा कंटेंट है, वो ले लें। यूट्यूब चैनल पे आप फ्री वाला कोर्स कर लें, कुछ भी करें। आरएएमसी को थोड़ी सी गाइडेंस, थोड़ी सी कोचिंग की जरूरत है, क्योंकि ये मैथ्स बेस्ड है सारे। सैनिक स्कूल में 50% मैथ्स आता है, आरएएमसी में 50% मैथ्स है। दुख की बात यह कि आरएएमसी में 9वीं 10वीं 11वीं लेवल के सवाल है, एक आधा तो इंजीनियरिंग वाले आईएम के एग्जाम से उठा के दे दिए। ऐसे आजकल कॉम्प्लिकेटेड सवाल वो दे रहे, वो सबके लिए बराबर तो इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड है। इंग्लिश भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यदि आपका बच्चा, आप हिंदी भाषी प्रदेश से आते हैं, नॉन हिंदी नॉन इंग्लिश भाषी नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, या ऐसे प्रदेश से आते हैं जहां पर हिंदी भी नहीं इंग्लिश भी नहीं है, तो बच्चे को थोड़ा कष्ट होना है। इसका सब्जेक्टिव है मैथ्स और इंग्लिश दोनों। तो ये एग्जाम के लिए थोड़ा और सीरियसली तैयारी करना है। 5 ही सीटें हैं, लेकिन ऐसा फिर मजा है। तो ये सीधा पद्मश्री लेवल का है, मिलिट्री उसमें एंट्री, बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। नहीं भी निकलते, जो भी मेरे पास आता है मैं कहता हूं 99.99% आपका बच्चा नहीं होगा, लेकिन 0.01% चांस है, उसको लीजिए आप। ये आपने माइंडसेट पहले पेरेंट्स से चेंज करना है, फिर ये करना है। और पेरेंट्स खुद बचते रहते हैं, अमरदीप जी पढ़ा देंगे, अरे हम नहीं पढ़ाएंगे। मैं जितना मर्जी कोशिश कर लूं, मेरा कंट्रीब्यूशन 20 से 25% ही है। ऑनलाइन पढ़ा रहे, ऑफलाइन आओगे तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। बच्चे ने ईमेल लिखनी है, माता जी ने सीख ली, वो बच्चे को फिर वो 10 ईमेल लिखा। पेरेंट्स क्या करते हैं, हमारे ऑनलाइन बैच में बच्चे को छोड़ के भागते, आप बैठिए उसमें साथ। तो ये आपने जरा ध्यान देना है कि बच्चियां खैर लड़कियों का एक फायदा है, वो लड़कों से ज्यादा स्थिर हैं, मेंटली पढ़ लेती हैं लड़की। तो आप जरा सा पुश करेंगे, आपकी बच्ची ने थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लेना है, और आप बिल्कुल एक इलीट ग्रुप में आ जाएंगे एज फार एज आरएएमसी इज कंसर्न। एग्जामिनेशन इनका जून एंड दिसंबर में होगा। 2-3 महीने पहले फॉर्म आ जाता है, जैसे अभी फॉर्म आया 15 अप्रैल लास्ट डेट है, और ये ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के फॉर्म ऑनलाइन भरे जाते हैं, यूपी सैनिक स्कूल का ऑनलाइन। इसका केवल ये अकेला एग्जाम है जिसको ऑफलाइन है, और इसमें लड़कियां तो जोन में फर्स्ट होनी चाहिए। 7-8 स्टेट्स को मिला के एक जोन बनती है। कितना बड़ा हमारा देश है। आगे चलते, अब आता है जी अगला, क्लास 9 में सैनिक स्कूल। क्लास 9 में ओल्ड सैनिक स्कूल में 33 हैं, टोटल 40 से 50 ही सीटें हैं। इस बार आ रहा है पहली बार ही लड़कियां 9th में, क्योंकि 9th में वैसे कोई किसी को नहीं जानते, लेकिन कुछ बच्चे भाग गए। कारण 1033 हैं, उनके बारे में यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन 40 से 50 वैकेंसी है। अगेन हमारी छोरियां छोरों से कम है कि ऐसा बोलना और उनको लड़ा देना। दैट इज हाउ द चाइल्ड विल फाइंड फोकस। ये एक गलत एज भी है। लड़की 12-13-14 साल की है, लड़का भी इतने साल का है। इस समय मोबाइल फोन है, ये है वह, उनका जो दिमाग है भटकने के चांसेस ज्यादा हैं, और 1 साल बाद उन्हें मोबाइल फोन आपको लेके देना ही पड़ेगा। इसके बिना आजकल जीवन ही नहीं चल रहा है। वहां फिर उनके दिमाग में कौन क्या घुसा रहा है आपको। तो ये जब इस स्टेज में अगर बच्चा निकल जाएगा, किसी व्यवस्थित एकेडमी में पहुंच जाएगा, बड़ा आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर सीटें कम है। एडमिशन इनका भी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होगा। एज इनकी 13 से 15 साल के बीच में, यानी बच्ची 2 बार एज वाइज 6 का एग्जाम दे सकते हैं, 2 बार 9 का एग्जाम दे सकती है। आरएएमसी क्योंकि हर 6 महीने बाद होता है, उसका मैक्सिमम थ्योरेटिकली 3 बार एग्जाम दिया जा सकता है। ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। कई हैं मदर्स हैं, फादर्स हैं, वो कह रहे हैं हमारा बच्चा सैनिक स्कूल पढ़ रहा है, मिलिट्री स्कूल पढ़ रहा है, वो आरएएमसी का एग्जाम देने का सैनिक स्कूल आपको परमिट करता है, जाइए दीजिएगा। पढ़ने की टाइम नहीं देगा, लेकिन एग्जाम देने की परमिशन जनरली मिल जाती है। आगे चलते हैं। यहां पर एक बात है, अभी के लिए न्यू सैनिक स्कूल में 9th में एडमिशन नहीं है।
नो नको, 0। एनएसएस सैनिक स्कूल में, लेकिन एनएसएस अगले साल से, जहां तक हमें जानकारी प्राप्त है, अगले साल से 9th में लड़के, अभी तो लड़कों के लिए भी नहीं, तो लड़के लड़कियों दोनों के लिए वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगी, क्योंकि 2 साल पहले जिन्होंने छठी में ज्वाइन किया था वो अगले साल 9th में पहुंच जाएंगे। उस हिसाब से जो वैकेंसीज होगी वो ऑफर की जाएगी आपको एनएसएस के लिए। आरएमएस, इस बार पहली बार आरएमएस में 9th में बिल्कुल जब फॉर्म भरने की आखिरी डेट आ गई थी तब सरकारी आदेश आया कि भी लड़कियां भी भर सकती। तो मेरे जानकार प्रिंसिपल सर है, मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा कितनी वैकेंसीज हैं, वो कह रहे सर मेरिट से लेंगे इस बारी। तो बॉयज एंड गर्ल्स जो मेरिट में आ गया उतनी लड़कियों को ले लेंगे, वैकेंसी स्पेसिफाई नहीं की गई है। अगेन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ही होगा और 13 से 15 ईयर्स की एज क्राइटेरिया। इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस है रिटन एग्जाम, इंटरव्यू और मेडिकल सबका हो। लड़कियों का मेडिकल थोड़ा डिफरेंट होता है, उसके लिए भारतीय सेना की वेबसाइट पर जाएं, विमेन का जो मेडिकल है उसका पूरी डिटेल इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको दें, नज़दीक के अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाएं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, मतलब भाई हमारी बच्ची ये जरा इस हिसाब से चेक कर लीजिए, ठीक ठाक है, फौज में जाने के लिए फिट है। कई बार बच्चों को इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई पार्ट मिसिंग है, कोई चीज़ कमज़ोर है, कोई अंदर से एलिमेंट है, वो फौजी ट्रेनिंग नहीं विथस्टैंड कर सकते, क्योंकि जिस दिन स्कूल पहुंचे उसी सेकंड से दौड़ना शुरू, पुशअप शुरू, बेंच से शुरू, इसको कंधे पे उठाओ, वहां भागो, यहाँ से छलांग मारो, वो एक अलग ही दुनिया हो जाती। उस समय बच्चे का शेपपन में मेडिकली बिल्कुल फिट होना जरूरी है। आपका बच्चा ग्रॉसली अंडरवेट है या ग्रॉसली ओवरवेट है, जो मैं हर बार एग्जांपल देता हूं कि ये 1 और 0 इन दोनों से ही हमें बचना है। 0 तो बहुत खुश हैं, गुलाब जामुन खा रहे, पिज्जा खा रहे हैं, तो ये 1 बिल्कुल ही दुखी हैं बेचारे, ये खा खा के भी इनका वेट नहीं बढ़ रहा है। इन दोनों का अपने इलाज कर देना, इनको ऐसी शेप में ले आना बस सैनिक स्कूल जाने से, ना 1 है ना 0 है, ये थोड़ा सा फिट कर दीजिए। माता जी करती है प्यार, पिताजी करते हैं प्यार, मीठा खा ले, गुलाब जामुन खा ले, ये खा ले, पिज्जा खा ले, बर्गर खा ले, सब चल रहा है। सैनिक स्कूल में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इनको लड़कियों को भी साइकोलॉजिकली मेंटली तौर पर आप तैयार करिए, फिजिकली तौर पर तैयार करिए, सो दैट दे कैन विथस्टैंड दी मिलिट्री ट्रेनिंग। मिलिट्री ट्रेनिंग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, वो अगले हिस्से में हम चल के बात करते हैं और फिर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप, और यदि आपका बच्चा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, यूपी सैनिक स्कूल या आरएमसी की तैयारी कर रहा है तो आपने हमसे संपर्क करना। हमारे पास है वीडियो कोर्सेज, हमारे पास है ऑनलाइन कोर्सेज, जो कि घर बैठे आपका बच्चा इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकता है बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी प्रेशर के, जो कि बहुत ही क्वालिफाइड टीचर्स की जो हमारी टीम है वो इक्विप्ड है। हमारा कंटेंट बिल्कुल अपडेटेड है, रेडी है आपके बच्चे के इस करियर अपग्रेड के लिए। आपने स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करना है और इन कोर्सेज की पूरी जानकारी प्राप्त करनी है। जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई चार्जेस नहीं आपने, और यदि कुछ नहीं करना तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस पर बहुत जल्दी ही हम फ्री यूट्यूब कोर्स शुरू करने वाले हैं, जो कि बिना पैसे खर्च किए आपके बच्चे को प्रिपेयर करेगा इन सब एग्जाम के लिए। मेरा नाम है कर्नल अमरदीप, मेरे अकेडमी द विनिंग एज देहरादून में स्थित है, एंड वी स्पेशलाइज इन ऑनलाइन प्रिपरेशन फॉर द आरएएमसी, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय एंड यूपी सैनिक स्कूल एग्जाम्स एंड इंटरव्यूज। फॉर मोर डिटेल्स काइंडली गेट इन टच विद मी। दोस्तों, कुछ एक कंसर्न्स हैं, लड़कियों को सैनिक स्कूल, मिलिट्री एकेडमीज में भेजा जाए नहीं भेजा जाए, पेरेंट्स के कंसर्न है। सबसे पहला कंसर्न है सेफ्टी, बिल्कुल सही कंसर्न है, पर सैनिक स्कूल जो हैं, मिलिट्री स्कूल जो हैं, न्यू सैनिक स्कूल जो हैं, एनडीए है, आईएमए है, ओटीए में तो बहुत 30 साल से जा रही हैं लड़की, तो धीरे धीरे एकेडमीज अपग्रेड हो जाते हैं। थोड़े इनिशियल टीथिंग प्रॉब्लम्स कहा जाता है, वो हर एक जगह पर है। स्कूल में भी बुलिंग होती है, स्कूल में भी तू मैं होती है, आपस में झगड़े झुगड़े करके आती हैं। ये सब चीज़ें सैनिक स्कूल में और कंट्रोल्ड है, क्योंकि वहाँ हाउस मास्टर हैं, वहाँ टाइम ही नहीं है किसी को झगड़ा करें, लेकिन चोट लगने के चांसेस हैं। तो अगर आपकी बच्ची मेडिकली तौर पर फिट है लेकिन मेंटली साइकोलॉजिकल तौर पर तैयार नहीं है, किसी ने बोल दिया उसको लेफ्ट राइट, वो इमोशनल हो गई, सिंटी हो गई, तो काम गलत है। तो मैंने कहा मेंटल गैंडा आपके पास पूरा साल भर का समय पक्का बना है, थोड़ा उनको जिम्मेदारी देना शुरू किया। आजकल लड़के भी नहीं है, लड़के इमोशनल होकर घूम रहे। तो ये भाई साहब सेफ्टी, वैसे एनवायरनमेंट बिल्कुल सेफ है, लेकिन फिर भी आप फीडबैक लें और अपने सर्कल से पता करें। और मुझे नहीं लगता
कि सेफ्टी को हमें ओवरलुक करना चाहिए। और कांस्टेंट आप स्कूल के टच में रहे। 3-4 महीने बच्चे वहां रह जाते हैं, वहां ग्रुप में होती है सारी ट्रेनिंग। कोई ऐसे नहीं कि आपकी बच्चे को सिंगल आउट करके किया जा रहा है। हम एक बंदा गलती करते हैं, पूरे कोर्स को पनिशमेंट मिलता था, वो सब सही लगता है। सब लोग धक्के खा रहे हैं, कोई वहां खुश कोई भी नहीं है। मिलिट्री अकेडमी में अगर आप खुशी मनाने जा रहे हैं तो गलत है, तो दुखी रहोगे पूरा टाइम, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यदि आप भारतीय सेनाओं में फ्यूचर ऑफिसर बनना चाहते हैं तो ये बिल्कुल मुझे तो लगता है बड़ा नॉर्मल से। दूसरा आता है जी, क्या मेरी बच्ची कोप अप कर पाएगी? वो फिर दंगल वाला डायलॉग याद कर लो कि छोरियां छोरों से कम नहीं है, तैयारी करेंगे पक्का। शुरू में होगा, हताशा आएगी, घबराहट होगी, ये सब होगा, लेकिन आपने एक लेवल पे जाके उसको छोड़ना है ताकि आगे जाने वाला भविष्य उसका सुरक्षित हो जाए। हमारे जैसे जो रिटायर्ड व्यक्ति हैं उनसे बात करा दो, आसपास कोई फौजी यूनिट है वहां दिखा दीजिए, थोड़ा फिजिकली उसकी टफनिंग कराइए। और जो छुई मुई वाली होती है, फ्लावर है, मेरी बच्ची फूल है, ये सब है, वो सब थोड़ा माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा। उसके अलावा कोई चांस नहीं है। और अगर आप नहीं समझते कि मेरे से नहीं हो रहा है तो मत भेजिए। आप भी दुखी होंगे, बच्चा भी दुखी। ये बड़ा मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, ये कोई सैनिक स्कूल ऐसे नहीं कि भाई आइए, ऐसा नहीं है, कॉम्पिटिटिव है। और मैंने कई लड़कियां देखे जिनका एक झापड़ पड़ जाए, लड़कों को तो कान में डायल टोन आ जाएगी 3 दिन तक। ये मजबूत लड़कियां हैं, आप भी अपने बच्चे को मजबूत बनाए। कोप अप तो करना पड़ेगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया, क्या हमारी बच्ची को अलग तरीके से सेलेक्ट किया जाए? बिल्कुल नहीं। जो लड़कों का है, जो बिल्कुल फिजिकल, वो सब चीज सेम है। एनडीए में जब पहली बार लड़कियां गई, उसके 3 महीने बाद एनडीए का एक फोटो आया, उसमें 20-25 लोग खड़े हैं। मैं बता नहीं पाया इसमें लड़का कौन है लड़की कौन है। सबकी एक जैसी शक्ल, एक जैसा हेयर कट, बिल्कुल ऐसे कर दिया, पता ही नहीं लगा। जेंडर न्यूट्रल टाइप की सोसाइटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बढ़िया। मतलब मैं इस बात का समर्थक हूँ, लेकिन मैं इस बात का समर्थक नहीं हूँ कि क्योंकि वो कन्या है उन्हें कोई स्पेशल प्रिविलेज दीजिए। सेफ्टी सिक्योरिटी पक्का एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चन रखना है। उनके जो हाइजीन फैक्टर है, उनका रहने की बैरक है, उनके जो वॉशरूम वगैरह है, वो पक्का सेपरेट होंगे। जितना एक आमतौर पर समाज में माना जाता है, वेस्टर्न आर्मीज में देखेंगे ये चीजें, ये डिफरेंसेस भी मिटा दी गए। हमारे उसको चेंज होने में समय लगेगा। मैं इसका कोई क्रांतिकारी व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं बोलूँ ये करो, ये होना चाहिए। मैं जो स्टेटेड फैक्ट्स है वो बता रहा हूँ, लेकिन बाकी जगह पर सब चीज उसमें मुझे लगता है बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। सेम खाना है, सेम ट्रेनिंग है, सेम रगड़ा है, सेम अगर डांट पड़ रही है तो उनको भी पड़नी चाहिए, ताकि वो थोड़ा सा मजबूत बने मेंटली तौर पर, साइकोलॉजिकल तौर पर। और फिजिकल टफनिंग तो सबकी बराबर, फिजिकल टेस्ट सबके सेम होने चाहिए। वो कारण इसलिए है कि मैंने एक मैडम को बोला, उन्होंने कहा कि हमारी बच्ची के लिए क्या मेडिकल टेस्ट में थोड़ा सा रियायत दी जाएगी। मैंने कहा जो हमारा दुश्मन है वो सेम साइज की गोलियां हैं, वो पुरुष को भी वही मारेगा, महिला अधिकारी, महिला जवान होगी उसको भी सेम गोली से मारेगा। आपकी बच्ची के लिए वो पाकिस्तान आर्मी या चाइनीज आर्मी छोटी गोलियां नहीं बनाती, इस बात को ध्यान रखें। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि बच्चियां जो आगे जा रही हैं, आगे की भी एक वो देख लेते हैं। एनडीए में अभी के लिए 19 वैकेंसीज हैं, धीरे धीरे 50 हो जाएंगी, फिर 100 हो जाएंगी, 150 हो जाएगी। इट विल टेक 4 to 5 years। इमीडिएट कोई चेंज नहीं होने वाला है, ना ही होना चाहिए, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे ग्रो करती है इन सब चीजों को, चेंजेस को एब्जॉर्ब करती है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ होगा, कुछ डिस्कशन जनरेट होगा। कमेंट में पक्का लिखें। नंबर आ रहा है 74176, लिख देता हूँ क्योंकि मुझे लिखने का शौक है जी। और आपने इस पर केवल व्हाट्सएप करना है। एक सवाल है कि मेरी बच्ची आईपीएस बनना चाहती है, आईएएस बनना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है, इंजीनियर बनना चाहती है, फैशन डिजाइन करना चाहती है, क्या सैनिक स्कूल उचित जगह? आईएएस, आईपीएस और सिविल सर्विसेज के लिए सैनिक स्कूल में पढ़ाई पर हम थोड़ा जोर है, लेकिन जोर होता है एनडीए का एग्जाम, यूपीएससी का क्लियर करना है, लेकिन बाकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उस पर बहुत ज्यादा जोर है। तो आप 12वीं तक यहाँ पढ़ाइए, एनडीए मत भेजिए, उसके बाद जो मर्जी कराइए। तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि 9 से 12 तक का जो समय है, 9, 10, 11, 12, 4 साल क्रूशियल, जब मोबाइल फोन हमला करने ही वाला है, तब आपने अपने बच्चे को वहां बैटल फील्ड से उठा के किसी और युद्ध क्षेत्र में डाल दिए, तो 4 साल बच्चा मेंटली बड़ा स्ट्रांग हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। उसके बाद वो फिर पूरी दुनिया के अलग अलग जो प्रलोभन है उनको एब्जॉर्ब कर सकता है बिना इफेक्ट। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।